अजमेर शरीफ दरगाह पे आला हजरत के लिखे हुए कलाम पर जो पाबंदी लगाई है उसके रुझान भी आने शुरू हो चुके हैं। आप देखिए ये नौजवानों का टोला जब पहुंचा है ख्वाजा की बारगाह में सलात व सलाम पढ़ना जब ये शुरू कर देते हैं तो वहां पर जो गार्ड है वो किस तरह से इनको रोकता है और वो क्या कहता है। पहले आप इनकी बात सुने। क्या हुआ ये सलाम पे क्या हुआ? नहीं ये मना है ना भाई। कौन एक मिनट क्या होता है? क्यों मना? क्यों एक मिनट मना है यहाँ पर। क्यों मना? नबी के सलाम बढ़े अहमद सलाम बढ़े नहीं मतलब ये है कि नौजवान थे, आशिक ख्वाजा हैं, आशिक आला हजरत हैं, सलात व सलाम का नजराना पेश कर रहे। गार्ड कहता है कि आप ये सलाम ना पढ़ें बल्कि आप ये वाला सलाम पढ़ें, या नबी सलाम अलैका। तो जो नौजवान है वो कहते हैं कि अच्छा इस सलाम के पढ़ने में क्या हरज है, क्या कमी है, क्या बात है। वो कहता मुझे इसका कोई पता नहीं है। वो वहाँ की गाइडलाइन दिखाता है जो लिखी हुई है। वहाँ पर जो नियम बना दिए उन्होंने बाकायदा लिख भी दिया है कि कौन सा सलाम पढ़ेंगे कौन सा नहीं पढ़ेंगे। आज तो ये कहते हैं ये सलाम ना पढ़ें, कल ये लोग ये कहेंगे कि ये वाला दुरूद ना पढ़ें बल्कि आप ये वाला दुरूद पढ़ें। परसों फिर ये कहेंगे कि आप कुरान पाक की आयतें न पढ़ें, ये पढ़ें, क्योंकि इनका ताल्लुक शियाओं से है और शिया वो है जो कुरान अजीम की कुछ पारों को और आयतों का भी इनकार किया करते हैं। फिर ये कहेंगे कि मनक़बत सिद्दीक़ अकबर न पढ़ी जाए, मनक़बत उस्मान गनी न पढ़ी जाए, मनक़बत हज़रत उमर न पढ़ी जाए, क्योंकि इस तरह का अकीदा ये पेश करेंगे। तो आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं। देखिए कलाम कलाम होता है, वो कोई भी लिखे। हम भी बहुत से ऐसे अशार हैं जो हिंदू भाइयों ने लिखे हैं, हिंदू शायरों ने लिखे हैं, वो पढ़े जाते हैं, नबी की शान में लिखते हैं। आप देखें डॉक्टर महेंद्र कुमार बिजनौरी हैं, क्या लिखा, मुख्तसर ही मिल जाए जिंदगी मदीने की, सो युगों पे भारी है एक घड़ी मदीने की, लौट कर जब आओगे तो पांव धो के पी लूंगा, किस्मतों से मिलती है खाक भी मदीने की। शेर और है कालका प्रसाद जी का, क्या लिखा कि शम्सो कमर को कोई दामन में छुपा ले, दौलत कौनैन को मुट्ठी में दबा ले। और कालका प्रसाद से पूछे तू क्या ले, तो नाले ने मोहम्मद को वो आंखों से लगा ले। तो वो एक गैर मुस्लिम ऐसे अशार लिखते हैं, ऐसी शायरी करते हैं हमारे नबी की शान में। जब हम पढ़ते हैं अपने नबी की शान में ऐसी शायरी तो बहुत खुशी महसूस होती है। हम ये नहीं देखते लिखा किसने है, हम ये देखते हैं कि लिखा किसकी शान में है और लिखा क्या है। इसी तरह से कहा जाता है कभी आप हिदायत नहीं पा सकते अगर आप ये देखोगे कि कौन कह रहा है। अगर आप देखोगे कि आपके मोहल्ले का लड़का कुरान और हदीस की बात कह रहा है तो आप ये देखो कि ये लड़का कह रहा है या मेरा बाप कह रहा है या मेरा बेटा कह रहा है या मेरे खानदान का कोई दूसरा फर्द कह रहा है, तो आप कभी हिदायत नहीं पाओगे। लेकिन आप ये देखोगे कि क्या कह रहा है तो हिदायत पाओगे। कि कह तो रहा है हमारा बेटा, हमारा पोता या हमारा बाप, लेकिन वो अपने खानदान की, अपने घर की बात नहीं, रसूल पाक के दर की बात कह रहा है, अल्लाह उसके रसूल की बात सुना रहा है। तो हमें यही देखना चाहिए। अगर वहाँ के खुद्दामों को, खादिमों को जलन है, हसद है इमाम अहमद रज़ा खान फाजिल बरेलवी रहमतुल्लाह अलैह से, तो उनका जलन उनके दिल में होना चाहिए, वो बाहर नहीं आना चाहिए। वो अपने दिल में घुटते रहें, अपने दिल को कम करते रहें, कमजोर करते रहें, वो अपने तक रखें, बाहर क्यों ला रहे? क्योंकि आला हजरत ने जो सलाम लिखा है, जो आपने हदायत बख्शिश लिखी है, आप देखें वो कुरान और हदीस की रोशनी में है। और एक शेर जो है वो काबिल तारीफ है। और इंसान जो पढ़ता है अपना तो अपना बेगाना। हमने दूसरे मज़ाहिब के लोग जो दूसरे फ़िरक़े के हैं वो खुद इस बात का इकरार करते हैं कि अहमद रज़ा का लिखा हुआ सलाम जब मैंने रोज़े रसूल के सामने पढ़ा तो रूहानियत मुझ पे तारी हो जाती है, अजीब कैफियत मेरी हो जाती है। आज तक ऐसी कैफियत कभी ना हुई जैसी कैफियत इमाम अहमद रज़ा का लिखा हुआ सलाम पढ़ने से मेरी हो जाती है। तो दूसरे जो ग्रुप के लोग हैं वो ऐसी बातें करते हैं और ये अपने आप को सुन्नी कहलाते हैं, ख्वाजा का दीवाना कहलाते हैं, उसके बावजूद ये पाबंदियां लगा रहे हैं। अब उर्स में देखिए कितने लोग जाएंगे और मैं कहता हूं कि वो पढ़ेंगे सलाम को, वहां विवाद पैदा होगा। तो क्यों ऐसी बातें करते हो भाई जिससे झगड़ा पैदा हो, विवाद पैदा हो, फसाद पैदा हो? मैं तो ये कहूंगा कि आप अपना काम कीजिए, आपकी दाल रोटी चल रही है, आशिक के ख्वाजा जाते हैं, ख्वाजा की मोहब्बत में पैसा लुटाते हैं, आप अपनी तिजोरी भरिए। लेकिन आप इस तरह की हरकतें करेंगे, मरकज पे उंगली उठाएंगे, तो आला हजरत रहमतुल्लाह अलैह के दीवाने भी पूरी दुनिया में हैं। ख्वाजा का जो दीवाना है वो आला हजरत का दीवाना, आला हजरत का जो चाहने वाला है वो ख्वाजा गरीब नवाज से दिल से मोहब्बत करने वाला है। तो इस मोहब्बत के अंदर आप अपनी दाल रोटी मत सेकें, इस तरह की हरकतें ना करें।
تو اس طرح کے اشعار اگر کوئی پڑھ رہا تو کیا حرج ہے یار. جو نبی کی شان میں کلام لکھے گئے ہوں، سلام لکھا گیا ہو، تو اس کے پڑھنے میں آخرکار آپتی کیوں؟ اس بات کو لے کر پورے ہندوستان میں ایک آگ لگی ہوئی ہے، پورے ہندوستان کا مسلمان بے چین ہے، اور جگہ جگہ احتجاج بھی ہو رہے ہیں. بہت سی جگہوں پر ان کے خلاف کارروائی کرنے کے لیے FIR درج کے لیے رپورٹیں دی گئی ہیں، میمورنڈم دیے جا رہے ہیں، کیونکہ آنے والا جو مہینہ وہ رجب کا ہے، اور رجب کی 6 تاریخ کو عرس خواجہ منایا جائے گا. پوری دنیا کا مسلمان وہاں آتا ہے، وہاں تمام لوگ جائیں گے، تو وہاں ایسا نہ ہو کہ یہ ماحول کریٹ ہو جائے کہ وہاں لوگ جائیں غریب نواز کی محبت میں صلاۃ و سلام پڑھیں تو وہاں یہ کھینچا تانی ہو، ویواد پیدا ہو. تو آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ یہ کیا پیغام یا کیا میسج دینا چاہتے ہیں. یہ اتنی نفرت اعلیٰ حضرت کے کلام سے کیوں کر رہے ہیں؟ یہ اتنی بغاوت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمت اللہ علیہ سے کیوں کر رہے ہیں؟ آخر وجہ کیا؟ کیونکہ ان کے پاس علم نہیں ہے، یہ علم سے کورے ہیں. انہیں شریعت کا پتہ نہیں، انہیں طریقت کا پتہ نہیں، انہیں قرآن و حدیث کا علم نہیں. نہ ان کے ہاں آپ نے دیکھا ہوگا کہ ان کا تعلق کہاں سے ہے، سب جانتے ہیں. ان کے یہاں کوئی مفتی نہیں، باضابطہ طور سے کوئی مدرسے ان کے یہاں پڑھتا نہیں. خانقاہ ہے ان کے یہاں، باپ پیر ہے، بیٹا پیر ہے، پوتا پیر ہے، سب پیر بنے ہوں گے. وہاں وہ مرکز ہے نا، دنیا جاتی ہے وہاں پر. تو وہاں لوگ جاتے ہیں خواجہ کی بارگاہ میں، اللہ کی محبت میں اللہ والے کے پاس جا رہے ہیں، اور اللہ والے کی بارگاہ میں وہاں دعائیں کر رہے ہیں، اپنی مرادوں کو وہ پا رہے ہیں. تو ان کا یہ فائدہ اٹھاتے ہیں. خواجہ کے آستانے پر اگر آج ان لوگوں کا قبضہ ہے، ظاہری طور سے دیکھا جائے یہی وہاں کے کرتا دھرتا ہے، یہی نظام دیکھتے ہیں، انہی کے انڈر میں سب کچھ ہے، تو یہ اس طرح کی زیادتی کریں گے؟ یہ بالکل سراسر غلط ہے. اس کے خلاف آواز بالکل بلند ہونی چاہیے، اور ان لوگوں کے خلاف ضرور سخت کارروائی ہونی چاہیے جو اس طرح سے سلام پڑھنے کو، کلام پڑھنے کو منع کرتے ہیں، روکنے کی کوشش کر رہے ہیں. تو آپ لوگوں کا کیا کہنا؟ آپ ضرور کامنٹس کر کے بتائیں، اور ان کے خلاف کیا کارروائی ہونی چاہیے یہ بھی آپ ضرور بتائیں، اور ویڈیو کو آپ زیادہ سے زیادہ شیئر بھی کریں.